मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें मास्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी मैजिक से जुई नाम की एक लड़की को बता रहा होता है कि उसकी बेटी का फादर आखिरकार है कौन और वो कहाँ है, और वो अपने मैजिक का पावर यूज़ कर रहा होता है। दूसरी तरफ हान को दिखाया जाता है जो हमारे इस ड्रामे का मेन लीड होता है और उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है। असिस्टेंट उसे ये मशवरा देता है कि वो यहाँ पे हेल्प के लिए वेट करे क्योंकि जंगलों का रास्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और वो चलते चलते थक जाएंगे। लेकिन हान तो कहता है कि कोई बात नहीं, हम चलते चलते ही घर जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और बहुत ही ज़्यादा चलते चलते लेट हो गया था। हान नोटिस करता है कि उसके पास से एक बहुत ही बड़ा स्टोन टकराने वाला है, लेकिन एक छोटी सी बच्ची उस स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देती है जो कोई और नहीं वेवे ही होती है। और वो बहुत खुश होती है कि उसने लोगों की जान बचा ली। जुई वहाँ पर आती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है और उसे ले जाती है, लेकिन हान तो वहाँ पे कुछ ऐसा महसूस करता है कि उसने दो लोगों को देखा था। जुई अपनी डॉटर को डांटती है कि अगर कोई उसके सामने आ जाता तो कितना मसला होता, मास्टर उस पर कितना गुस्सा करते ना। वो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखे कि वो बस लोगों की हेल्प ही कर सकती है। अगर लोगों ने उसे देख लिया ना तो मास्टर हमें बहुत ही ज़्यादा डांटेंगे और हमें माउंटेन से निकाल देंगे। वे अपनी मम्मी को सॉरी कहती है और बोलती है कि मैं तो बस हेल्प कर रही थी, मुझे माफ़ कर दो। तो जुई भी उसे माफ़ करती है। वे कहती है कि मम्मी मुझे अपने डैड से मिलना है, मुझे लगता है कि वो मेरे डैड थे जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थे और वो मेरे में भी मिल रहे थे। तो जुई को भी याद आता है कि उसे उसके डैड से ढूंढना पड़ेगा और वो डिसाइड करती है कि वो उसके डैड को ढूंढने जाएगी। तो वे अपने पावर का यूज़ करके अपनी मम्मी के साथ गायब हो जाती है और उसी वेला पे पहुंच जाती है जहाँ पे हान रहता है और वहाँ पे चुपके से देख रही होती है कि दो लोग अल्टीमेट हो रहे थे और उस लड़की का नाम लूसी था और वो पहले मास्टर के साथ अल्टीमेट हो रही थी और कहती कि वो हान को धोखा दे रही है क्योंकि वो हान की फियांसे है और बोलती है कि वो सिर्फ अपने डैड के पैसों के लिए यहाँ पे आई है, वरना उसे हान में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो सिर्फ उसे ही पसंद करती है और वो लिन के साथ उसे चीट कर रही होती है। ये सब कुछ देखने के बाद तो समझ जाती है जुई के यहाँ पे तो चीटिंग चल रही है। लेकिन एकदम से हान उन लोगों को पकड़ लेता है और घर पे लाके पूछता है कि तुम लोग कौन हो, मेरे घर में जासूसी क्यों कर रहे हो और तुम लोग को क्या चाहिए। तो जुई वहाँ पे कहती है कि मिस्टर हान, मैं आपकी वाइफ, मतलब आप जैसे 6 साल पहले अल्टीमेट हुए थे वो मैं ही थी और ये आपकी बच्ची है, आप कैसे हमें भूल सकते हो, मैं अभी आपसे मिलने आई हूँ। हान को याद आता है कि वो 6 साल पहले ड्रंक के कारण किसी के साथ अल्टीमेट हुआ था, लेकिन वो ज़्यादा नहीं सोचता और बोलता है कि मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ जो अपने बच्चे को उठा के मेरा नाम दे रही है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें पैसे चाहिए ना तो मैं देता हूँ। लेकिन वे कहती कि डैडी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मम्मी आपके लिए तो यहाँ पे आई है ना और मैं ही आपकी डॉटर हूँ। हान उसे अपनी डॉटर संभालने के लिए कहता है और बोलता है कि अपनी डॉटर को संभालो, ये अच्छी बात नहीं है। तो जुई कहती है कि इसमें गलती क्या है, तुम्हें लगता है कि तुम अपने फियांसी के लिए लॉयल हो लेकिन वो तो तुम्हें चीट कर रही है, किसी के साथ तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, जाके देख लो मेरे साथ। तो हान उसी डोर रूम में आ जाता है और डोर खोलने की कोशिश करता है और अपने असिस्टेंट से की मंगवा रहा होता है। वे कहती है कि कोई बात नहीं डैडी, मैं खुद खोल लेती हूँ और अपने मैजिक का पावर यूज़ करके वो डोर खोल देती है, जिसके कारण हान देख लेता है कि वो मिस्टर लिन के साथ अल्टीमेट हो रही है लूसी, जिसको देख के लूसी घबरा जाती है और लिन भी उसे बोलता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो कुछ गलत समझ रहा है तो प्लीज़ उसकी बातों को इग्नोर करें। लूसी कहती है कि हान तुम्हें समझना, मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तुम गलत समझ रहे हो। तो जुई कहती है कि तुमने अपने आंखों से देख लिया ना कि तुम्हारी फियांसी तुम्हें किस तरह चीट कर रही है और तुम इतना लॉयल बन रहे हो उसके लिए। इसको देख के लूसी बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ऐसा लगता है कि लूसी पहले से ही जुई को जानती है क्योंकि जुई भी उसके घर का कोई हिस्सा थी जो सू फैमिली का थी। और जब जुई हान की बेबी से प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके डैड को बहुत गुस्सा करते हैं कि वो किसी अननोन पर्सन की बेबी से प्रेग्नेंट हो गई है और अब उसका सू फैमिली में कोई भी हिस्सा नहीं है और उसे घर से निकाल देता है। और उसकी स्टेप मॉम और लूसी देख रही होती है जो उसकी स्टेप सिस्टर होती है और वो तो देख के उसे हमेशा हंसती रहती है। तो जुई उसे प्रॉमिस करती है कि वो प्लीज़ नहीं निकाले, वो नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करेगी। तो लूसी उसे ताना देते हुए कहती है कि सिस्टर आप बहुत ही ज़्यादा घटिया हो, मैंने बिलीव नहीं किया था। और तीनों ही अंदर चले जाते हैं और लूसी जाते हुए स्माइल कर रही होती है। बेचारी जुई तो वहाँ पे ही बेहोश हो जाती है। तभी मास्टर आके उसे माउंटेन पे ले जाते हैं और कि बेबी को सेव कर लेते हैं। जुई तो उसे देख के बहुत ही गुस्सा करती है और बोलती है कि अब मैं आ गई हूँ ना बच्चू, तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी वजह से मेरे डैड ने भरोसा तोड़ दिया। तो उसे देख के कहती है जुई कि कितना बड़ी इत्तेफाक है कि मैं आज तुमसे मिल रही हूँ, वो भी तुम्हारी इतनी बड़ी खुशी पर। तो लूसी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फियांसे को भड़काने के लिए, तुम ऑलरेडी शादी से पहले किसी के बेबी से प्रेग्नेंट हो गई थी जो एक मॉन्स्टर का बेबी था। जिसको सुन के हान को याद आता है कि बचपन में जब उसके डैडी की डेथ हो गई थी तो उसकी
सारे फ्रेंड्स और लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और बच्चे उसे कहने लग जाते हैं कि उसके पास तो डैडी ही नहीं था। और वो वेवे की तरफ देखता है और कहता है कि वो और बच्चों के साथ ऐसा होने ही नहीं देगा। तो वो लूसी को कहता है कि तुम चुप हो जाओ, वो कोई मॉन्स्टर नहीं है। तो ये सुनने के बाद लूसी मुंह पर आती है और वेवे कहती है कि बुरी आंटी, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, मॉन्स्टर तुम होगी, मुझे खबरदार बुली करा। तो लूसी कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आंटी बोलने की, आंटी मैं नहीं तुम्हारी मम्मी है और तुम वाकई में एक मॉन्स्टर की बेबी हो, तुम्हारा तो कोई डैड भी नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारी मम्मी ऑलरेडी किसी और के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी 6 साल पहले। हान कहता है कि किसने कहा उसका डैडी नहीं है, मैं उसको संभालूंगा। और कहता है कि मैं तुमसे अपनी इंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने ग्रैंड माँ के लिए ही करी थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थी, इसलिए मैंने उनकी बात मानी थी। लेकिन तुम तो बिल्कुल लायक नहीं हो, तुम तो एक लालची लड़की हो ना, मैं तुम्हें अपने घर से निकालता हूँ। ये सुनने के बाद लूसी तो मुंह बनाने लग जाती है कि अगर उसके डैड को पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। लिन वहाँ पे उससे बदतमीजी करता है कि वो ऐसे कैसे लूसी से बात कर रहे हैं। तो हान उसकी उंगली मोड़ता है और बोलता है कि तुम अपना पर्सनल मैटर दूर करो, भूलो मत कि तुम्हारे अंकल, तुम्हारे फादर ने हान फैमिली में आके अपना बहुत ही बड़ा रोब जमाया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जुई वहाँ पे लिन के पीछे एक स्टिकर लगा देती है जहाँ पर वो अनलकी स्टिकर होता है और वो बनाना के छिलके की वजह से लिन नीचे गिर जाता है और उसे चोट आ जाती है। दोनों हंस रहे होते हैं कि उन्होंने अच्छा किया। ग्रैंड माँ को दिखाया जाता है जहाँ पर असिस्टेंट उसे बताता है कि बॉस के पास अभी एक वुमेन आई थी, वो बता रही थी कि वो जो उसके साथ बच्ची है ना वो उसकी है, और वो बच्ची और वो वुमेन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उस बच्ची ने लूसी के साथ चीटिंग करते हुए पकड़ा गया और दरवाज़ा भी तोड़ दिया। ये सुनने के बाद ग्रैंड माँ को शक होता है और वो उस बच्ची की तरफ देखती है जो वेवे खेल रही होती है और वो सोचती है कि ये तो नहीं हो सकती मेरी ग्रैंड डॉटर, और अपने मैजिक करने लग जाती है क्योंकि उनके पास भी मैजिकल स्किल्स होती है। और वो वेवे को देख के हेलो करती है और बोलती है क्या तुम नट्स खाना पसंद करोगी। तो वेवे कहती है कि ग्रैंड माँ मैं आपके लिए तोड़ देती हूँ, और वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके वो नट्स उनको तोड़ के दे देती है, जिसको देख के तो ग्रैंड माँ हैरान हो जाती है और असिस्टेंट का मुंह तो खुला ही खुला रह जाता है कि बच्ची ऐसे कैसे कर सकती है। ग्रैंड माँ वहाँ पे उसके सामने बहुत सारे फ्रूट्स रखवाती है। तो वेवे भी वहाँ पे अपने मैजिकल स्किल्स दिखाने के लिए ग्रैंड माँ के सामने मैजिक करके वो सारे फ्रूट्स को तोड़ देती है और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से तोड़ती है, जिसको देख के ग्रैंड माँ कहती है कि फाइनली मुझे ग्रैंड डॉटर मिल गई, यही मेरी ग्रैंड डॉटर है। और रोने लग जाती है कि फाइनली उसकी ग्रैंड डॉटर मिल गई। अंकल को दिखाया जाता है जहाँ पे वो गुस्सा करने लग जाते हैं कि उसके घर में क्या तमाशे हो रहे हैं और ये कौन लड़की है जो सारा निज़ाम घर का ख़राब कर रही है, और उसे बाहर लेके जाने के लिए कहते हैं। तो ग्रैंड माँ कहती है कि ये कहीं नहीं जाएगी, जब तक के लिए मैं जिंदा हूँ ना तो मेरे साथ ही रहेगी, क्योंकि मेरी ग्रेट डॉटर इन लॉ है। तो अंकल उन्हें समझाते कि ग्रैंड माँ आप ही क्या बोल रही हो, ये लड़की पागल है। तो जाओ कहती कि मैं कैसे पागल हो सकती हूँ, मैंने यहाँ पे लूसी को चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, और वैसे भी ग्रैंड माँ की जान बहुत ही बुरी हालत में है क्योंकि यहाँ पे कोई इविल अटेंशन है। तो ये सुनने के बाद तो हान कहने लग जाता है कौन सी इविल अटेंशन, और तुम ये क्या बोल रही हो। तो जुई कहती है कि हाँ इस घर में 2 प्लांट्स हैं, उनको ब्रेक करना पड़ेगा, इस वजह से ग्रैंड माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, जो उनकी तबीयत है ना वो इसलिए ख़राब रहती है और यहाँ पे किसी ने सब कुछ रखा है। तो ग्रैंड माँ भी सोचने लग जाती है कि वाकई में ऐसा कुछ है। तो जुई वहाँ पे एक प्लांट को उठाती है और कहती है कि मैं इसको तोड़ के देखती हूँ, पक्का इसमें कोई ब्लैक इविल अटेंशन होगी जिसको देख के ग्रैंड माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये सुनकर तो लिन परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम पागल हो गई हो, ये ग्रैंड माँ के लिए हम लाए थे। और ग्रैंड माँ ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और मैं ब्लेसिंग्स भरी हुई हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, इसे छोड़ दो। लेकिन जुई किसकी बात नहीं सुनती और वो तोड़ देती है, जिसकी वजह से उसमें कोई भी ब्लैक अटेंशन नहीं होता और ग्रैंड माँ की तबीयत ख़राब होने लग जाती है और उनको ब्लड वॉमिटिंग होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरी तरह हालत में हो जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं, जिसको देख के जुई भी परेशान हो जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो देखा था अच्छी तरह। लेकिन लिन तो उस पर गुस्सा करता है, बोलता है कि तुम बाहर की आई हुई लड़की हमारी ग्रैंडमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो, और ग्रैंडमा को बोलता है कि ग्रैंडमा मुझे लड़की पागल लगती है। तो हान भी उस पर गुस्सा करता है कि वो क्या बोल रही थी, उसकी ग्रैंडमा की तबीयत ख़राब हो गई, अगर उसकी ग्रैंडमा को कुछ हुआ ना तो वो उसे छोड़ेगा नहीं और उसके साथ अच्छा नहीं होगा। तो लिन भी वहाँ पे कहता है कि भाई मुझे तो लड़की पागल लग रही थी सेकंड यंग मास्टर, लेकिन आप मेरी बात का सुनते हो, ये हमारी ग्रैंडमा को मार देगी। तो जुई कहती है कि मेरी पूरी बात तो कंप्लीट होने दो, 2 प्लांट से एक तो टूट गया, दूसरे में पक्का ही एक ब्लैक इविल अटेंशन होगी, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे मैजिक स्किल्स के
नाकामयाब काम हुए, लेकिन बॉडीगार्ड्स उसको बाहर लेके जाते हैं। तो जुई कहती है कि देखना, मेरी बात गौर से सुनना, ग्रैंडमा की जान उसी से ही बच सकती है, उसको ब्रेक कर दो। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और हान भी उस पर गुस्सा करता है कि बहुत हो गया, अगर मेरी ग्रैंडमा को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें देख लूँगा। तो वे भी कहने लग जाती कि डैडी मेरी मम्मी पे एक बार बिलीव करके देखो, वो पक्का सच बोल रही होंगी, ग्रैंडमा बच सकती हैं। लेकिन हान उसे भी बाहर भिजवा देता है और उस थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों बाहर आ जाते हैं। और जुई कहती है कि तुम्हारे डैडी कितने ज़्यादा स्टूपिड है, मेरी बात को ख़त्म नहीं होने दिया और मुझे बाहर निकलवा दे तुम्हारे साथ। इसमें बताओ, मैं ग्रैंडमा की जान बचाने के लिए आई थी ना, मैं ग्रैंडमा को बिला वजह नुकसान के पहुंचाऊंगी। तुम्हारे डैडी वाकई में इतने स्टूपिड है, वो किसी की बातों पे बिलीव कर लेते हैं। तो वे भी कहती कि अगर ऐसा हुआ ना तो मैं अपने डैडी को अपना डैडी नहीं मानूंगी, वो बहुत ही बुरे हैं और मैं उन्हें अंकल कहूँगी जब तक के लिए वो मेरी मम्मी पे बिलीव नहीं कर लेते। तो जुई उस पर मना करती है और बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कहना, आखिरकार वो तुम्हारे डैडी है ना, और देखना वो हमसे खुद माफ़ी मांगने आएंगे और उन्हें खुद पता चलेगा कि तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सच बोल रही है। डॉक्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो ग्रैंडमा का इलाज करता है और बोलता है कि ग्रैंडमा की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है और ग्रैंडमा बच नहीं सकती और उनके पास 5 या 10 मिनट है। तो ये सुनने के बाद हान परेशान हो जाता है और ग्रैंडमा को उठने के लिए कहता है कि ग्रैंडमा आपको कुछ नहीं होगा। तो अंकल ये सुनने के बाद उस पर गुस्सा करते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई बाहर की आई हुई लड़की को ऐसे मैजिक्स करने के लिए। देखा उसने वो प्लान तोड़ दिया जिसमें ग्रैंडमा की ब्लेसिंग्स थी और अब ग्रैंडमा की इतनी बुरी हालत हो गई है, अगर ग्रैंडमा को कुछ हुआ ना मैं तुम्हें निकाल दूंगा। तो लिन भी वहाँ पे कहने लग जाते कि डैडी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और अंकल उसे वहाँ पे हान को पनिशमेंट देने लग जाते हैं और उसे मारने लग जाते हैं। इसी कारण एक सेम ऐसा प्लान गिर जाता है। लिन वहाँ पे देख के डर जाता है और उसी प्लान में से ब्लैक एविल स्पिरिट निकलने लग जाती हैं, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद ग्रैंडमा होश में आ जाती हैं और वो अपने आप को बिल्कुल ठीक महसूस करती हैं। लिन तो सोचने लग जाता है कि ओह नो, अब क्या होगा मेरा। हान बोलता है कि ग्रैंडमा आप ठीक तो हो ना, और उसे याद आता है कि जुई ने बोलता है कि एक और प्लांट को ब्रेक करना बाकी है, इसका मतलब वो सच बोल रही थी। और असिस्टेंट को जुई और विवेक को ढूंढने के लिए कहता है जल्द से जल्द और घर लाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हमें सू फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पे लूसी अपने डैड को मनाने की कोशिश करती है कि हान फैमिली ने मुझे यहाँ से निकाल दिया है और आप मेरे से गुस्सा हो, मैं हान को चीट नहीं कर रही थी, मेरी बात पे यकीन करो डैडी। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें हान फैमिली में इसलिए भेजा था ताकि तुम हमारी कंपनी को प्रॉफिट करवा पाओ और हमारे लिए बहुत सारे पैसे लेकर आओ, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनती ही नहीं हो और तुम्हारी वजह से देखो आज क्या हो गया है। लूसी की मॉम उसे सब कुछ चुप करने के लिए कहती है और उसके डैड को समझाती है कि अगर मेरी बेटी हान को पसंद नहीं करती तो उसका मतलब क्या है कि वो हान के पीछे दीवानी हो जाए ना। तभी उसी वक्त जुई आ जाती है और बोलती है कि कितना टाइम हो गया डैड, मैंने आपको देखा नहीं। तो उसके डैड गुस्सा करता है और बोलते हैं कि तुम वापस मुंह उठा के आ गई, अभी कभी मेरे घर से चले जाओ। लेकिन जुई कहती है कि आप भूल रहे हो कि ये घर मेरी मॉम का है, तो आपने चालाकी से प्रॉपर्टी उनके नाम करवाई है और मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ और आपका हक नहीं बनता कि मुझे अपने घर से निकालो। अगर आपने कोशिश करी ना तो मैं जाके आपकी कंप्लेन कर दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए बैंकरप्ट करवा दूंगी। ये सुनने के बाद लूसी की मॉम उस पर बहुत गुस्सा करती हैं जुई पे। तो विवेक को गुस्सा आता है कि कोई उसकी मॉम को इस तरह बुली करे, ऐसा होने नहीं देगी और उसे मैजिक की तरफ से गिरा देती है। तो लूसी उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को गिराने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सुनने के बाद तो जुई कहती है कि वो तो सिर्फ छोटी सी बच्ची 6 साल की, वो कैसे तुम्हारी मॉम को गिराएगी, क्या तुम पागल हो गई हो, वो तो मेरे साथ खड़ी हुई है। लेकिन लूसी कहती है कि झूठ नहीं बोले, मैंने से खुद देखा है कि ये गिरा रही थी मेरी मॉम को। ये सुनने के बाद जुई उस पर फ्रूट्स फेंक देती है और वे खुश होती है और बोलती है कि मॉमी आपने अच्छा किया, इस बुरी आंटी और इस पागल सी ग्रैंडमा के साथ ये दोनों यही डिज़र्व करते हैं। और ग्रैंडमा सुन के तो स्टेप मॉम का तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है और वो बोलती है कि तुम्हें मैं कहीं से ग्रैंडमा लगती हूँ, तुमने मुझे देखा मैं कितनी ज़्यादा क्यूट हूँ, इतनी ब्यूटीफुल हूँ और मैं तुम्हें कहीं से ग्रैंडमा लगती हूँ। जुई कहती कि प्लास्टिक सर्जरी करवाने से कोई 20 साल का नहीं हो जाता, तुम्हारी उम्र तो 81 की है। तो मेरी बेटी ने सही बोला ना। तो उसके डैड ये सब कुछ बोलने से मना करते हैं और उसे चुप करवाते हैं। लूसी वहाँ पे अपने डैड को मनाने लग जाती है कि डैड प्लीज़ आप मुझे मौका दो, मैं हान को मना लूँगी और प्लीज़ हान बहुत ही अच्छा है, इसकी वजह से हान ने मुझे घर से निकाला है। तो जुई कहती है कि जब कोई दूसरे पे चीटिंग करे तो पकड़ा तो जाता ही ना, अगर मैंने हान को पहले ही बता दिया तो मेरा क्या ही जाता है। तो लूसी ये सुनने के बाद तो उसके डैड उस पर थप्पड़ मारते हैं और लूसी कहती कि मेरी क्या गलती है और वो अपने डैड को मनाने लग जाती है। असिस्टेंट को बताया जाता है जहाँ पे वो बताता है कि
वो लड़की जुई और वेवे ना मतलब सू फैमिली में ये सुनने के बाद हान बोलते हैं कि वो सू फैमिली में क्या काम कर रही है, क्या रिलेशन है उनका। असिस्टेंट बताता है कि वो सू फैमिली के जो अंकल है ना उनकी वो बेटी है बायोलॉजिकल, लेकिन उन्होंने उसे निकाल दिया था क्योंकि वो किसी और की बेबी से प्रेग्नेंट हो गई थी जो आपका ही बेबी था आई थिंक। ये सुनने के बाद हान उसे कहता है कि जल्द से जल्द हमें सू फैमिली में जाना पड़ेगा क्योंकि मैं सिर्फ उस लड़की को ग्रैंड माँ के खातिर ले आ रहा हूँ क्योंकि ग्रैंड माँ समझती है कि उसकी ग्रेट डॉटर इन लॉ है और जो उसके साथ बच्ची है वो उसकी वो है डॉटर। तो लूसी वहाँ पे अपने डैड को मनाने लग जाती है। तो दूसरी तरफ खा रही होती है आराम से जुई अपनी बेटी के साथ फ्रूट्स और ये सब कुछ मोमेंट इंजॉय कर रही होती है। और वे कहती है कि मम्मी अगर वो स्टूपिड डैडी इन दोनों को माफ़ कर देंगे ना तो मैं अपने डैडी बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। तो जुई कहती कि देखते हैं अगर तुम्हारे डैडी ने उन्हें माफ़ कर दिया ना तो मैं उन्हें अच्छे खासे सबक सिखाऊंगी क्योंकि मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, उन्होंने हमें चीट किया होगा इस तरह से। तो लूसी कहती कि डैड मैं प्लीज़ एक बार हान को कॉल कर सकती हूँ, शायद वो आ जाए। तो उसके डैड मान जाते हैं और उसे कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें सिर्फ एक चांस देता हूँ। लूसी वहाँ पर हान को कॉल करती है लेकिन उसका कॉल तो लग ही नहीं रहा होता है। तो दोनों ही परेशान हो जाते हैं। उसकी स्टेप मॉम कहती है कि आई थिंक हान बिजी होगा तो हमें उसके असिस्टेंट को कॉल करनी चाहिए, शायद वो हान से बात करवा दे। तो लूसी वहाँ पे उसके असिस्टेंट को कॉल करती है और कॉल उठा लेता है। तो वहाँ पे लूसी असिस्टेंट से माफ़ी मांगती है और कहती है कि प्लीज़ हान से बात करवा दो, हान को बोलो मुझे यहाँ पे आके लेने आ जाए। तो असिस्टेंट कहता है कि बेफिक्र हो जाए मैडम, हान यहाँ पे ही आ रहा है आपको लेने के लिए। ये सुनने के बाद लूसी खुश होती है और उसके डैड में सांस में जान आती है कि फाइनली सब ठीक हो गया। लूसी वहाँ पे दोनों को ताना देने लग जाती है और कहती कि तुम दोनों माँ बेटी समझते क्या हो, तुम किसी और की बच्ची को हान का नाम दोगे तो हान मुझे छोड़ देगा, ऐसा नहीं हो सकता, हान देखा मुझे कितना प्यार करता है। ये सुनने के बाद जुई कहती है कि हान तो वाकई में स्टूपिड है, वो कैसे स्टूपिड बंदा है कि उसकी ऑलरेडी बेटी है और वो किसी और के साथ उसे ऐसे जेलस करवा रहा है। तो जुई भी उससे कहती है कि हाँ तुम शेमलेस हो क्योंकि तुम्हें बहुत ही शौक है दूसरे के हस्बैंड और दूसरों के मिस्ट्रेस बनने का। ये सुनने के बाद लूसी कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ूंगी नहीं, यही सब कुछ ख़राब कर रही है। हान वहाँ पे आता है और बोलते कि खबरदार किसी ने मेरी डॉटर को हाथ लगाया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसको देख के तो उसके डैड उसे हेलो करते और बोलते कि मिस्टर हान आप फाइनली यहाँ पे आ गए, हम आपका कितनी देर से वेट कर रहे थे। तो लूसी वहाँ पे हान को देख के बोलती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, तुमने इसकी बच्ची को ऐसे डॉटर क्यों बोला, ये तुम्हारी डॉटर नहीं है, ये किसी और की बेटी है जो एक मॉन्स्टर है। तो वे कहती कि तुम क्या बोल रही हो बुरी आंटी, मैं अपने डैडी की डॉटर हूँ और मेरे बारे में ऐसा ना बोलो, और डैडी मुझे हिट करने जा रही थी। ये सुनने के बाद हान को गुस्सा आता और बोलता है कि अगर तुमने मेरी बेटी के आसपास भी नजर आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं क्योंकि मैं जानता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है और मुझे पता है कि तुम मेरे साथ पैसों के लिए थी। ये सुनने के बाद लूसी कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रहे, ये दोनों माँ बेटी झूठ बोल रही है। तो जुई कहती है कि तुम फाइनली आ गए हैं ना और देख लो कि तुम्हारी फियांसी तुम्हें कैसे चीट कर रही है। ये सुनने के बाद वहाँ पे हान चेक रखता है और वहाँ पे कहता है कि तुम लोग को जितनी अमाउंट चाहिए निकाल लो, लेकिन अब तुम्हारी बेटी को यहाँ पे नहीं भेजना, और लूसी को उससे दूर रहने के लिए कहता है और बोलता है कि अब वो आ गया है तो सब ठीक कर देगा। वे बहुत खुश होती है और बोलती है कि डैडी फाइनली आप आ गए, मैं तो आपको स्टूपिड समझती थी लेकिन आप तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। ये बुरी आंटियाँ दोनों मिलके मुझे बुली कर रही थी। बाद में वो दोनों उन दोनों को ले जाता है हान। तो जुई जाते हुए उन लोगों को चिढ़ाती है जिसको देख के उसकी मॉम उसको बहुत ही गुस्सा आता है और उसकी मॉम बोलती है कि तुम भी तो हान की बेबी से प्रेग्नेंट हो सकती हो ना, तो तुम वहाँ पे आराम से उनके घर में रह सकती हो। तो कहती है एकदम से लूसी कि मैं उसकी बेबी से प्रेग्नेंट कैसे हुई, वो तो मुझे अपने आसपास भी भटकने नहीं देता। स्टेप मॉम उसे परेशान होने के लिए मना करती है और बोलती है कि ग्रैंड माँ की 18 बर्थडे आने वाली है और हम भी इनवाइटेड है, तो तुम हान को किसी तरह फंसा लेना और उसकी बेबी से प्रेग्नेंट हो जाना, फिर देखना कि जुई उस हान फैमिली से कैसे निकलती और तुम वहाँ पे हान फैमिली की डॉटर इन लॉ बन जाओगी। और उसकी मॉम उसे एक जेंट पैंट नहीं देती ग्रैंड माँ को देने के लिए। हान को दिखाया जाता है जहाँ पे वो जुई से सॉरी कहता है। तो जुई कहती है कि मैंने ठीक कहा था ना कि ग्रैंड माँ ठीक हो सकती है और उसे आज के लिए थैंक यू करती है कि वो उसे सही समय पे आ गया। तो हान वहाँ पे कहता है कि मुझे ये नहीं पता कि वे वाकई में मेरी डॉटर है या नहीं, लेकिन ग्रैंड माँ इसे बहुत पसंद करती है और हमेशा तुम दोनों को अपनी फैमिली का पार्ट मानती है। तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ रहो, मतलब हमारी फैमिली में और से कार्ड देता है जो वो उसे हर महीने देगा। ये सुनने के बाद जुई खुश होती है और बोलती है कि अगर ऐसा हुआ ना तुम्हारे छोड़ने के बाद मैं किसी और मैन बहुत ही हैंडसम होगा उसके साथ अपनी लाइफ हैप्पीली गुजारूंगी। ये सुनने के बाद हान तो थोड़ा जेलस होता है और बोलता है कि ये बात सोचना भी मत, तो उसे चुप करवा देती है एकदम से
जुई और उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है जो हान ने उसे एग्रीमेंट के तौर पे दिया हुआ होता है, और उस कार्ड को लेके बहुत खुश होती है और वो दोनों घर आ जाते हैं हान के साथ। तो हान उन दोनों को रेस्ट करने के लिए कहता है क्योंकि उन्होंने उनके लिए गेस्ट रूम प्रिपेयर करवा देता है, लेकिन वे कहती है कि नहीं डैडी, मुझे तो आप और मम्मी के साथ सोना है और प्लीज़ मना मत करना, मैं और आप मम्मी के साथ सोना चाहते हैं, हम तीनों मम्मी के साथ सोएंगे। ये सुनने के बाद दोनों एम्पेरेस हो जाते हैं और वे उनके साथ सो जाती है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खड़ाटे मार रही होती है जुई, और सोते वक्त दोनों ही परेशान आ जाते हैं और हान तो सो ही नहीं पा रहा होता है। तो वे तो बहुत ही ज़्यादा तंग आ जाती है अपनी मॉम से। तो वो कहती है कि डैडी, मैं तो जा रही हूँ दूसरे रूम में सोने के लिए, आप ही मम्मी के खराटे झेलो, क्योंकि मैं तो बहुत ही परेशान हो गई हूँ मम्मी से। उसके जाने के बाद तो एकदम से जुई को लगता है कि वो वे तो उसके पास आके चिपट जाती है और वे कहने लग जाती है। तो हान उससे बोलता है कि वो वे नहीं है और उसे चुपचाप सोने के लिए कहता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही होती है, लेकिन वो खुद भी नहीं सो पा रहा होता है उसके खराटों की वजह से। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तो उसे लगता है कि वाकई में ये औरत कभी भी नहीं सुधरने वाली। तो एकदम से उसे याद आता है कि उस दो लोगों ने उसे माउंटेन पे बचाया था, तो पक्का वही हो सकती है, और उसे याद आता है कि हाँ वो पक्का वही थी। तो ग्रैंड माँ को दिखाया जाता है जहाँ पे वो असिस्टेंट के साथ कहती है कि जल्दी उसका ग्रैंड सन आने वाला है, और ये सब कुछ सुनने के बाद वे कहती है कि वो किसकी बात कर रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा ग्रैंड माँ। तो ग्रैंड माँ उसे बताती है कि वो उसके जल्दी भाई बहन आने वाला है और वो जल्दी बड़ी बहन बनने वाली है। तो वो ये सब कुछ खुशी में कह रही होती है। तो हान वहाँ पे रिक्वेस्ट करता है जुई से कि वो उसकी ग्रैंड माँ को ठीक कर दें क्योंकि उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जुई वहाँ पे मान जाती है और कहती है कि मैं ग्रैंड माँ को अपनी स्पेशल मेडिसिन दे के बिल्कुल ठीक कर दूंगी, लेकिन हाँ मैं पैसे ज़रूर लूँगी इन चीज़ों के, क्योंकि मैं अपनी रेसिपी इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अच्छी तरह बनाऊँगी ग्रैंड माँ के लिए। तो हान भी इसके लिए मान जाता है कि वो ग्रैंड माँ के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो ग्रैंड माँ को ठीक कर दे। तो ग्रैंड माँ की बात सुन के जुई कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ ग्रैंड माँ, अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और देखना मैं ग्रैंड माँ को कैसे ठीक करती हूँ। दूसरी तरफ लूसी को दिखाया जाता है जहाँ पे वो ग्रैंड माँ की बर्थडे में जाने के लिए ड्रेस देखने आई होती है। तो उसकी मॉम उसे जल्दी कहने के लिए कहती है और लूसी अपने लिए ड्रेस पसंद करवा देती है और कहती है कि मॉमी देखना, ये ड्रेस पहन के तो पक्का हान मेरे से इम्प्रेस हो जाएगा और मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊँगी। उसी ड्रेस की शॉप में जुई, ग्रैंड माँ और वे और हान आ जाता है शॉपिंग करने के लिए। तो ग्रैंड माँ से बोलती है कि बिना शर्माए जो पसंद है वो ले लेना, तुम मेरी ग्रेट डॉटर इन लॉ हो। तो एकदम से उसकी नज़र एक ब्यूटीफुल सी गाउन में जाती है तो वो उसे देखने लग जाती है। वहाँ का स्टाफ मेंबर आके उसे बोलता है कि मैम अगर आपको ड्रेस अच्छी लगी तो आप मुझे बताना, मैं आपके लिए पैक कर दूँगी, और सिर्फ उसका एक्सपेंसिव ड्रेस बताती है। तो ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। एकदम से लूसी कहती है कि हाँ मैं भी बोलूँ कि तुम यहाँ पे एक्सपेंसिव ड्रेस कैसे खरीदना होगी सिस्टर, क्योंकि तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं और तुम तो गरीब ही हो, और उसकी इंसल्ट करने लग जाती है। ये सुनने के बाद ग्रैंड माँ गुस्सा करती है और वहाँ पे स्टाफ मेंबर को उसकी साइज़ की सारी ड्रेसेस पैक करने के लिए कहती है। ये सुनने के बाद स्टाफ मेंबर खुश हो जाती है और बोलती है कि ओल्ड लेडी जैसा आप कहें वैसे ही होगा। तो लूसी वहाँ पे ग्रैंड माँ के पास चमचागिरी करने आती है और बोलती है कि ग्रैंड माँ आप इसके लिए ड्रेस मत खरीदो, ये इसके बिल्कुल भी लायक नहीं है और ये सिर्फ गोल्ड डिगर है और पागल बना रही है। ग्रैंड माँ कहती है कि उसका पर्सनल मैटर नहीं है और वो उसकी पर्सनल मैटर से दूर है, और ऑलरेडी तुम इतनी मासूम नहीं बनो, तुम्हारे बारे में मुझे सब पता चल गया है, तुमसे अच्छी तो लाख गुना ज़्यादा जुई है। तो उसकी स्ट्रैप मॉम कहती है कि आप बिला हो जाओ, लूसी को ऐसा मत कहें, वो तो नादान बच्ची है, उसने जो भी कहा है तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, गुस्सा ना करें। तो एकदम से जो ड्रेस उसने पसंद की होती जुई ने वो लाके लूसी को देती है और कहती कि आई थिंक मुझसे ज़्यादा तुम ये ले लो, क्योंकि तुम्हें मेरी ड्रेस से और मेरी चीज़ों से हमेशा जेलसी फील होती है ना। और वो ड्रेस उसके हाथों में पकड़वा देती है एज अ गिफ्ट के नाते और वहाँ से चली जाती है, और लूसी को बहुत ही गुस्सा आता है और बाद में वो जेड पेंडेंट देती है जो उसकी मॉम ने उसे दिया था ग्रैंड माँ को बर्थडे गिफ्ट के लिए। और जेड पेंडेंट में एविल स्पिरिट्स का मैजिक होता है जिसकी वजह से ग्रैंड माँ की जल्दी डेथ हो जाएगी उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से। ये सीन कट होने के बाद हमें जुई को दिखाया जाता है जहाँ पे वो ग्रैंड माँ के लिए मेडिसिन तैयार कर रही होती है। तो हान वहाँ पे आता है, एकदम से जुई का हाथ जल जाता है तो हान उसकी हेल्प करता है और उसकी केयर करने लग जाता है। ये देखने के बाद तो जुई भी उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसे थैंक यू करती है। तो हान उसे बोलता है कि वो बाकी की मेडिसिन बाद में भी बना सकती है और अगर उसे बनाना है तो वो बहुत ही आराम से बनाए, उसका हाथ भी जल सकता है। तो जुई कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ग्रैंड माँ के लिए इतना सब कुछ कर तो सकती हूँ ना। और पार्टी का दिन दिखाया जाता है ग्रैंड माँ की बर्थडे का जहाँ पे दोनों तैयार होकर आए हुए होते हैं और वेवे की वहाँ पे चॉकलेट पे नज़र जाती है तो वो चॉकलेट खाती हुई कहती है कि चॉकलेट तो बहुत ही यमी है। तो
जुई वहाँ पे वाइन देख नोटिस करती है और उस वाइन को स्मेल करने लग जाती है और बोलती है कि अमीरों के भी अलग चोचले हैं। ये वाइन 1 मिलियन की है और इसका टेस्ट नॉर्मल वाइन की तरह है, फिर भी इतना एक्सपेंसिव क्यों है। तो एकदम से हान वहाँ पे आता है और वो वेवे को बोलता है कि वेवे इतनी चॉकलेट मत खाओ, तुम्हारे दांत ख़राब हो जाएंगे ना, और डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी डॉटर के दांत ख़राब हो। ये सुनने के बाद जूही को अच्छा लगता है और बोलती है कि तुम वाकई में बहुत ही अच्छे गुड फादर हो, जो तुम अपनी डॉटर को इस तरह मैनर्स दे रहे हो, और उसे डैड कह के नाम बुलाती है, जिसको देख के तो हान शॉक्ड हो जाता है। तो उस पार्टी में एकदम से सू फैमिली आ जाती है, लेकिन बॉडीगार्ड्स उन लोगों को मना कर रहे होते हैं अंदर आने से विदाउट इनविटेशन के। तो उन बॉडीगार्ड्स को कहता है कि इन्हें इनविटेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इन्हें मैंने बुलाया है। तो बॉडीगार्ड्स डर जाते हैं और सू फैमिली को वेलकम करते हैं। ग्रैंड माँ का बर्थडे सेलिब्रेट होने लग जाता है, जहाँ पे लिन उसे सबसे पहले अपना गिफ्ट देता है, जहाँ पे वो वही जेड पेंडेंट लाया हुआ होता है। तो नोटिस करती है एकदम से जूही कि उस जेड पेंडेंट में से कुछ तो गड़बड़ है। तो लिन वहाँ पे कहते हैं कि ग्रैंड माँ, ये जेड पेंडेंट से पहनने से ये जेड पेंडेंट आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा और हमेशा आपको तंदुरुस्ती देगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ग्रैंड माँ को वहाँ पे उसका जेड पेंडेंट बहुत ही अच्छा लगता है और कहती है कि पक्का मैं पहनूंगी तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और प्यारा है। तो ये सुनने के बाद वो आगे आती है और बोलती है कि ग्रैंड माँ, आप इस जेड पेंडेंट को मत पहनना, ये जेड पेंडेंट ख़राब है और आप इसे पहनोगी तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसमें एविल स्पिरिट्स हैं। और वो लिन पे गुस्सा करती है कि वो ऐसे कैसे ग्रैंड माँ को मारने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार हान फैमिली ने उसे क्या बिगाड़ा है, ये सुन के ग्रैंड माँ परेशान हो जाती है। लिन भी कहता है कि वो क्या बकवास कर रही है, उसने ऑलरेडी पहले भी बहुत ही ज़्यादा बकवास कर चुकी है और वो ग्रैंड माँ को ऐसी चीज़ें क्यों ही देगा, वो चाहता है कि ग्रैंड माँ लॉन्ग लाइफ जिए। तो ग्रैंड माँ ही बोलती है कि सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है, क्या मुझे कोई सही तरह एक्सप्लेन करेगा। तो वहाँ पे अंकल भी उसे चुप करवाते और बोलते कि तुम बाहर की आउटसाइडर लड़की हो तो ये तमाशा मत करो। लूसी भी उसे चुप करने के लिए कहती है और बोलती है कि कम से कम ग्रैंड माँ की बर्थडे का ही लिहाज कर लो। और बाकी लोग भी उसके बारे में बातें बनाने लग जाते हैं कि वो लिन फर्स्ट मास्टर का दिया हुआ गिफ्ट को ऐसे कह रही है, और सब जूही को ही बुरा भला कहने लग जाते हैं और उसकी बातों पे कोई यकीन नहीं करता। स्टेप मॉम भी कहती है कि तुम बिला वजह सबकी लाइफ में आगे तमाशा क्यों क्रिएट कर रही हो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो वहाँ पे ये सुन के बेबी को गुस्सा आता है कि हर कोई उसके मॉम को बुली कर रहा है। तो वो एक आदमी को सबक सिखाती है और उसके नीचे पैंट उतर जाती है, जिसको देख के सब हंसने लग जाता है और वो आदमी भाग जाता है। और बेबी अपनी मॉम से कहती है कि मॉमी, लगता है ये हेलो किटी का बहुत बड़ा फ़ैन है अंकल। तो वहाँ पर उसकी मॉमी कहती है कि ये ट्रिक मुझे ही बताना, हम नेक्स्ट टाइम मिलके ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे। और वो वहाँ पे सबके सामने प्रूफ करने के लिए कहती है कि अगर उसने प्रूफ कर दिया कि इसमें एविल स्पिरिट है तो क्या होगा। तो लिन कहता है कि मैं उसको खुद पहन के देखूंगा, अगर इसमें एविल स्पिरिट होगी तो मैं अभी इस पार्टी से खुद ही चले जाऊंगा, अगर नहीं होगी ना तो मैं इस पार्टी और हान फैमिली को छोड़ के जाना पड़ेगा। ये सुन के जूही मान जाती है और कहती है कि ठीक है तो पहन के दिखाओ। तो लिन जब वो पहनता है तो उस पर कोई भी असर नहीं होता एविल स्पिरिट का, तो वो हंसने लग जाता है और बोलता है कि मेरी बात सुनो, ये लड़की पागल हो गई है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। वेवे को गुस्सा आता है कि ये अंकल भी बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है और वो उनके ऊपर जान पूछ के लाइट का आवाज़ गिरा देती है, जिसको देख के सब डर जाते हैं और सबको लगता है कि सब कुछ लिन ही कर रहा है। और सब जूही की बातों में आ जाते हैं कि जूही बिल्कुल सच बोल रही है, लिन वाकई में बहुत ही घटिया आदमी है जो ग्रैंडमा को मारना चाह रहा होता है। तो वहाँ पे असिस्टेंट लिन को बाहर निकाल देता है पार्टी से और जूही वहाँ पे उस जेड पेंडेंट में से सारे एविल स्पिरिट निकाल के ग्रैंडमा को देती है और बोलती है कि ग्रैंडमा अब आप इसे पहन सकती हो, ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो ग्रैंडमा उसे थैंक यू कहती है और बोलती है कि मुझे हमेशा तुम पे ही बिलीव है, इसलिए मुझे पता था कि मेरी डॉटर इन लॉ हमेशा मेरी बातों पे बिलीव करेगी। और उसे थैंक यू कहती है और सबको पार्टी कंटिन्यू करने के लिए कहती है। ग्रैंडमा के अनाउंस करने के बाद ही हान उसे थैंक यू कहता है जूही को कि अगर वो ना होती तो ग्रैंडमा को क्या ही हो जाता और लिन ग्रैंडमा पे हमेशा नुकसान पहुंचाता रहता। तो वहाँ पे जूही कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं हूँ ना, ग्रैंडमा को कुछ नहीं होगा। तभी लूसी आती है उसके पास और बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम तो मेरे से बहुत प्यार करते हो ना, प्लीज़ मुझे अपनी लाइफ में वापस ले और एक्सेप्ट कर लो। हान कहते हैं कि मैं तुम्हें ऑलरेडी वॉर्न कर चुका हूँ, मेरे से दूर रहो, और वैसे भी मैं ग्रैंडमा के लिए ही तुम्हें बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब मेरी ऑलरेडी वाइफ है। जूही वहाँ पर हान का वेट कर रही होती है, लेकिन हान अभी तक आया ही नहीं होता है और दिखाया जाता है कि हान को किसी ने कुछ दवाई दे दी होती है जिसके कारण उसे नशा होने लग जाता है। तो उसके सामने लूसी आ जाती है और कहती है कि फाइनली आज तुम मेरे हो जाओगे, लेकिन हान उससे दूर रहने के लिए कहता है। ये सीन कट होने के बाद हमें जूही को दिखाया जाता है जहाँ पे वो मास्टर से बात करने लग जाती है और बोलती है कि वो यहाँ पर है और उसे वेवे का रेडी मिल गया। तो मास्टर कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ और तुम लोग अपनी लाइफ एंजॉय करो, मैं मिलने आया करूँगा। और वो खुद भी यहाँ पर आके फन कर रहा होता है और पार्टीज में जाके फीमेल मॉडल्स के साथ गाने गा रहा होता है।
दूसरी तरफ जूही को परेशान हो रही होती है सिर्फ और सिर्फ हान के लिए, और लूसी वहाँ पे हान को सीड्यूस करती है और बोलती है कि तुम्हें आज मेरे से कोई नहीं बचा पाएगा, तुम मेरे हो जाओगे। हान कहता है कि तुम जितना भी कोशिश कर लो लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ जूही को पसंद करता हूँ। ये सुनने के बाद लूसी कहती है लेकिन जूही तो तुम्हें यहाँ पे बचाने ही नहीं आएगी, और हाँ, मैं जब तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट हो जाऊंगी ना तो तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जब जूही को पता चलता है कि हान यहाँ पर है तो वो रूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है और आवाज़ें देने लग जाती है। तो लूसी कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, और उसे बहुत गुस्सा आता है कि जूही बीच में आ रही है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड्स को कॉल करती है और उन दोनों को यहाँ से निकालने के लिए कहती है। वे वहाँ पे अपनी मॉम को परेशान होने से मना करती है और कहती है कि मम्मी मैं अभी गेट खोल दूँगी, और अपनी मैजिक का पावर यूज़ करके वो गेट खोल के अंदर चली जाती है। और उन दोनों को ऐसे अंदर आते देख के तो लूसी डर जाती है कि ये लोग अंदर कैसे आ गए, इनके पास की कहाँ से आ गए, और वो गुस्सा करती है जूही पे कि तुम यहाँ पे भी आ गई, तुम चाहती क्या हो, मैं तुम्हें हान बिल्कुल नहीं दूंगी। तो जूही कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, जब ऑलरेडी हान की एक वाइफ है और उसकी एक बच्चा है तो तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। और सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे आते तो वो ये भी कहती है कि एक मिस्ट्रेस है और देखो मेरे हस्बैंड को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है, और इसकी मेरे हस्बैंड की मैं वाइफ हूँ और उसकी बच्ची है, लेकिन फिर भी ये औरत मिस्ट्रेस बन रही है और मेरा हस्बैंड इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो आप बताएं आपको किसको लेके जाना चाहिए। ये सुनने के बाद सिक्योरिटी गार्ड सोचते हैं कि ये लड़की खुद ही पागल है, और लूसी भी वहाँ पे कहने लग जाती है कि इसकी बातों में बिलीव नहीं करना, ये एक पागल औरत है, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन वे वहाँ पर प्रूफ देने के लिए अपने डैडी को कहती है कि डैडी प्लीज़ आप सबको बताओ ना कि आप मेरी मम्मी को पसंद करते हो और मैं आपकी डॉटर हूँ, ताकि सब में हमारे पे बिलीव करें। ये सुनने के बाद हान को थोड़ा होश आता है और बोलता है कि हाँ ये मेरी डॉटर है, वे तुम रो मत प्लीज़। ये सुनने के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स को जूही पे बिलीव हो जाता है और वो गुस्सा करते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी लड़कियों की वजह से ही ना सारे फैमिली के घर बर्बाद होते हैं, और उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो उसके बाद तो जूही हान के पास आती है और उसको बोलने लग जाती है कि तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन वे कहने लग जाती है कि मम्मी प्लीज़ डैडी को होश मिलाओ, वो बहुत ही ज़्यादा पेन में है और उनको किसी ने नशा दिया है। ये सुनने के बाद हान उसे क्लोज कर लेता है एकदम से जूही को। तो जूही वहाँ पे कहती है कि तुम ये मत करो, वेवे यहाँ पे खड़ी हुई है। तो असिस्टेंट वहाँ पर आता है और वहाँ पे वो वेवे को अपने साथ चलने के लिए कहता है और वेवे उसके साथ चली जाती है। उसके जाने के बाद ही हान उसके क्लोज होने लग जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे कब से वेट कर रहा था, तुम्हें पता है तुम्हारा हस्बैंड कितनी बड़ी मुसीबत में था, तो तुम्हें मेरी केयर भी नहीं है, और वो सिर्फ उसी का ही नाम ले रहा होता है। और बाद में वो उसे किस करने लग जाता है और जूही से भी कंट्रोल नहीं होता और वो दोनों साथ में अल्टीमेट होते हैं। ये सीन कट होने के बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हान उसी के ब्रेसलेट को देख रहा होता है, मतलब नेकलेस को, जो उसे याद आता है कि 6 साल पहले ऐसी लड़की ने वही पहना हुआ था। उसको देखकर एकदम से उठ जाती है जूही और कहती है, बहुत ही शर्मा रही होती है और वहाँ से जाने की कोशिश कर रही होती है। ग्रैंडमा वहाँ पे बता रही होती है वेवे को कि तुम्हारा जल्द ही सिम्पलिंग्स आने वाले हैं। जब उसके मॉम डैड आते हैं तो वेवे कहती कि मम्मी डैडी ग्रैंडमा मुझे बता रही है कि मेरे जल्दी भाई बहन आने वाले हैं, क्या ये सच है, मैं उनके साथ खेलूंगी ना। तो हान उन पे गुस्सा करता है और बोलता है कि अभी वेवे बहुत छोटी है तो उन्हें मत पता है, उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन ग्रैंडमा तो उल्टा ही हंसने लग जाती है और बोलती है कि तुम वाकई में ही मुझे ग्रेट ग्रैंड सन दे देना, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और हम लोग एक हैप्पी फैमिली बन के रहेंगे। और वहाँ पर जल्द से जल्द वेवे का स्कूल में एडमिशन करवाने को कहती है। जूही वहाँ पे बाद में हान को समझाती है कि तुम्हें ग्रैंडमा को बता देना चाहिए कि हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी है, अगर उन्हें बाद में पता चला तो वो बहुत ही ज़्यादा सैड होंगी। लेकिन हान तो उसे रियल में पसंद करने लग जाता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं ग्रैंडमा को मना लूँगा, और हाँ ऐसा भी हो सकता है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद आ जाए और बाद में शादी भी कर लें। तो जूही कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं आ सकती और तुम मेरी टाइप के हो भी नहीं, वो तो बस तुम वेवे के फादर हो इसलिए मैं यहाँ पे रह रही हूँ और मैं जल्दी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद चले जाऊँगी। लेकिन वहाँ पे हान कहता है कि मैं ऐसे कैसे तुम्हें जाने दूंगा, वेवे मेरी डॉटर है और मैं तुम्हें दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगा, और उसे किस करता है। बाद में वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि बच्चे से स्कूल में उसका वो करवाए एडमिशन और स्कूल को बाय कर ले ताकि उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो वेवे के लिए। और असिस्टेंट भी ऐसा करता है और उसके लिए बहुत सारे स्कूल्स लाता है, मतलब जहाँ पे वो ख़रीदना चाह रहा होता है, बाय करना चाह रहा होता है। दूसरी तरफ जूही को दिखाया जाता है जहाँ पे वो वेवे को पढ़ाते पढ़ाते थक जाती है क्योंकि वो पढ़ ही नहीं रही होती, वो सिर्फ अपनी मस्ती में ही होती है। तो हान वहाँ पे आकर बोलते हैं कि वेवे तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम अब से स्कूल जाओगी और स्कूल जाके पढ़ोगी। तो वेवे सुन के बहुत खुश होती है और बोलती है कि डैडी वाकई में मैं स्कूल जाऊँगी और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाऊँगी, आप कितने अच्छे हो।
लूसी को दिखाया जाता है जहाँ पे लेन उसको मार रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारी वजह से ही सारा प्लान पता चला है, पक्का तुमने ये बात लीक करी होगी कि उस जेट पेंडेंट में इविल स्पिरिट थी, तभी तो आज ये सब कुछ हुआ। लेकिन लूसी तो मान ही नहीं रही होती है, तो उसकी मॉम को सारी बातें बता दी कि मॉम ये सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है और मैं ये सब कुछ जूही को होने नहीं दूंगी और मैं उससे रिवेंज लूँगी और मुझे हान से शादी करनी है। अब हान बाद में कहता है कि वो सबके सामने अनाउंसमेंट करने वाला है कि वे वाकई में उसकी बायोलॉजिकल डॉटर है, लेकिन उसके लिए उसे डीएनए टेस्ट करवाना होगा ताकि वो सबको प्रूफ दे पाए। तो इसके लिए वाकई में हाँ कर देती है जूही और कहती है कि ठीक है जैसा तुम चाहो, क्योंकि वो तुम उसके फादर हो। मास्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो उसे ढूंढते ढूंढते आ रहा होता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चल रहा होता है कि वे जूही कहाँ रहती है, और उसे पता था कि वो हान फैमिली के अंदर रहती है लेकिन एड्रेस नहीं पता। तो वो दोनों उसे देख लेते हैं और लूसी तो जानती है कि वो मास्टर है और वो जूही के मास्टर है, तो वो कहती है कि हम लोग वहीं जा रहे हैं हान फैमिली, तो आप भी हमारे साथ चलो। तो वो मास्टर मान जाता है और बोलते कि ठीक है मैं चलूँगा, और बाद में वो उससे वहाँ पे ले आते हैं। तो मास्टर को देख के तो लूसी हान के सामने टशन मारने लग जाती है और बोलती कि देखा हान मैं कितनी अच्छी हूँ कि मैं यहाँ पे मास्टर को खास तौर पे जूही से मिलवाने लाई हूँ। मास्टर तो वहाँ पे उसे चलने के लिए गया था और बोलते हैं कि तुम यहाँ पे नहीं रह सकती क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारी सुपर पावर्स हैं और तुम माउंटेन में रहने वाली हो, तो तुम्हें वेवे को लेके चलना पड़ेगा। लेकिन जूही तो मना कर देती है और बोलती कि मास्टर मैं कैसे जा सकती हूँ जब वेवे का फादर उसे मिल गया है और मैं वेवे को ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि वेवे बहुत ही ज़्यादा समझदार है, उसे पता है कि वो अपने फादर से कभी नहीं मिल पाएगी। तो मास्टर से बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम्हें तो चलना पड़ेगा ना, मैं तो तुम्हें मिलवाने का कहा था। तो लूसी भी कहने लग जाती है जूही से कि तुम बेफिक्र हो जाओ, हान का ख्याल मैं रख लूँगी, तुम्हें अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाना चाहिए और हान की तुम फिक्र नहीं करना, हान का मैं बहुत अच्छी तरह ख्याल रखूँगी। और वो हान से चिपट रही होती है, लेकिन जूही तो सोचने लग जाती है कि मास्टर पक्का मजाक कर रहे हैं ताकि वो उन सबको दिखा सकें, और वो समझ जाती है कि मास्टर वाकई में मजाक कर रहे होते हैं और वो कह देती है कि वो कहीं नहीं जा रही है और वो बाद में ही सब कुछ बारे में सोचेगी। तो हान भी वहाँ पे मास्टर से कहता है कि आप बेफिक्र हो जाओ, मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह ख्याल रखूँगा वेवे और अपनी वाइफ का, तो प्लीज़ आप इन्हें मत लेके जाओ। तो मास्टर सुन के बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि मुझे पता है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था और मैं तो सिर्फ हान को देखना चाहता था कि तुम वाकई में अपनी वाइफ और डॉटर से प्यार करते हो, तुम दोनों हमेशा के लिए यहीं पे रहना हान के साथ। बाद में ये बात वो वेवे को बताती है कि मास्टर ने हमें खुद यहाँ पे आके परमिशन दे दी कि हम आपके डैडी के साथ रहेंगे, और ये बात सुन के तो बहुत ही खुश होती है वेवे कि फाइनली वो अपने डैडी के साथ रहेगी। तो दूसरे सीन में वहाँ पे हान मास्टर को अपने साथ लाता है सबसे मिलवाने के लिए, और वहाँ पे भी बहुत कुछ कह रही होती है लूसी और कहती है कि तुम प्लीज़ इसे बाहर निकाल दो, मैं आज तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए लाई हूँ और ये पक्का तुम्हारी बेटी नहीं है और ये खुद ही एक ईवेल है, तभी अपनी पावर का यूज़ करके गलत इस्तेमाल करिए, मेरी मानो से छोड़ दो और उसको माउंटेन पे जाने दो। तो जूही कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें ऑलरेडी बता दिया ना कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली क्योंकि मैं हान की वाइफ हूँ। तो मास्टर भी उसे बोलने से मना करता और बोलता है कि उसके सामने ही वाकई में जो बच्ची है वेवे वो हान की ही है। तो ग्रैंडमा भी उन्हें उनकी नॉनसेंस बोलने को मना करती है और लूसी को चुप करवा देती है और बोलती है कि उनका फैमिली मैटर है, अगर वो ज़्यादा इंटरफेयर करे तो वो उन्हें यहाँ से निकाल देंगे और सू ग्रुप से सारे कॉपरेशन ख़त्म कर देंगे। ये सुन के स्टेप मॉम लाइन पर आती है और बोलती है कि मेरी बच्ची नादान है, आप उसकी बातों को बिलीव नहीं करें, वो तो सिर्फ मजाक करी थी। तो हान भी बोलता है कि तुम लोग को प्रूफ चाहिए ना कि मेरी बेटी वाकई में मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है, तो ठीक है मैंने डीएनए टेस्ट करवाए हैं, और डीएनए टेस्ट को देख के शॉक्ड हो जाता है और उसमें तो नेगेटिव आता है कि वेवे उसकी डॉटर नहीं है। तो वहाँ पे गुस्सा करता है जूही पे कि तुमने मेरे से इतनी बड़ी बात छुपाई, तुमने मेरे से झूठ बोला था। तो जूही वो चेक करती है डीएनए टेस्ट और कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो हान, वाकई में वेवे तुम्हारी डॉटर है और प्लीज़ तुम मेरी बातों में बिलीव करो, पक्का किसी ने कुछ करवाया है, ये डीएनए टेस्ट फेक भी हो सकती है। और दिखाया जाता है कि एक आदमी वहाँ पे हान के ऑफिस रूम में आके उस डीएनए टेस्ट को बदल देता है। हान जूही पे बहुत गुस्सा करता है कि तुम किस मैन के साथ सो चुकी हो और अब तुम मेरे पे नाम लगा रही हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये डीएनए टेस्ट साफ साफ सच बोल रही है कि वेवे मेरी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है और 6 साल पहले तुम मेरे साथ नहीं थी। तो वहाँ पे जूही कहने लग जाती कि मुझे अच्छी तरह याद था कि तुम मेरे साथ ही थे और ऐसा बिहेव ना करो, और तुम मेरे पे क्या इल्ज़ाम लगा रहे हो, वेवे सिर्फ तुम्हारी डॉटर है और मेरे पे ऐसे इल्ज़ाम मत लगाओ। और ग्रैंडमा भी वहाँ पे हान को समझाती है कि तुम क्या बोल रहे हो उल्टी सीधी बात, मैं वाकई में जूही को अपनी डॉटर इन लॉ मानती हूँ। लेकिन हान तो वहाँ पे एक्सेप्ट भी नहीं करता, बोलता है कि ग्रैंडमा ये आपको पागल बना रही है और इसने मेरे से झूठ बोला है, इसे क्या पता कि हमें पागल बनाएगी, सब सच हो जाएगा। तो लूसी वहाँ पे उसका मजाक उड़ाने लग जाती है और बोलती है कि देखा सपने में कब से तुम लोग को सच बताना चाह रही थी, लेकिन ये खुद झूठ बोल रही थी, ये ऑलरेडी किसी और की बच्ची है और जूही अच्छी लड़की नहीं है। ये सुनने के बाद तो ग्रैंडमा उसको हान को उससे सॉरी कहने के लिए कहती है, लेकिन हान तो उसकी बात मानता ही नहीं ग्रैंडमा की। तो
ग्रैंडमा उसे एक चांटा लगा डालती हैं, जिसकी वजह से वेवे अपने डैडी को बोलती है कि डैडी मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं आपकी ही डॉटर हूँ बायोलॉजिकल, तो आप मेरी मम्मी पे बिलीव करो ना। तो वहाँ पे वो तो उसकी बात नहीं सुनता है और वहाँ पे ग्रैंडमा तो कहने लग जाती है कि प्लीज़ तुम घर छोड़ के मत जाओ यहाँ से। तो जुई तो कहने लग जाती है कि ग्रैंडमा मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं माउंटेन पे जा रही हूँ मास्टर अपनी बेटी को लेकर, क्योंकि हान को लगता है कि वो किसी और की डॉटर है और मैं बिला वजह घर में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करना चाहती, क्योंकि हान सब कुछ गलत समझ रहा है। तो ग्रैंडमा को बहुत ही गुस्सा आता है हान पे। तो मास्टर बोलते हैं कि तुम बेफिक्र हो, मैं अच्छी तरह दोनों का ख्याल रखूँगा और वेवे और जुई मेरी जिम्मेदारी है और मैं हमेशा जुई को अपनी डॉटर की तरह समझता हूँ। तो वेवे जाते वक्त भी हान को देख रही होती है, लेकिन हान उसकी तरफ नहीं देखता। जब वो बाहर आती तो लूसी उसको देख के कहती है कि तुम्हें लगता था ना कि तुम हान फैमिली में अपनी अच्छी लाइफ बिता पाओगी, लेकिन तुम तो तुम्हारी बेटी मॉन्स्टर के साथ निकली गई। तो उसकी स्टेप मॉम भी कहने लग जाती है कि तो लायक ही नहीं है हान फैमिली में रहने की। तो ये सुनने के बाद तो एकदम से थप्पड़ मार देती जुई। लूसी इस पे गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिला वजह मारने की। तो जुई कहती है कि मैंने तुम्हें बिला वजह फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं मारा है, तुमने मेरी बेटी और मेरे बारे में बहुत कुछ कहा है और मुझे पता है कि सच क्या है और सच जल्दी सामने आएगा। दूसरी तरफ ग्रैंडमा वहाँ पे हान को समझा रही होती है और कहती कि अभी भी वक्त है, जाकर वेवे और जुई को ले आओ, मुझे पता है कि वो मेरी डॉटर इन लॉ है और वेवे मेरी ग्रैंड डॉटर। तो ये सब कुछ सुनने के बाद भी हान उसे इग्नोर करता है और बोलते हैं कि ग्रैंडमा आप चुप हो जाओ, वो लड़कियां झूठ बोल रही हैं। तो असिस्टेंट वहाँ पे आगे बताता है कि बॉस मैंने भी सीसीटीवी कैमरा देखा है, किसी ने आके डीएनए टेस्ट रिपोर्ट चेंज कर दी और डॉक्टर से पूछा है कि वो डीएनए टेस्ट का रिजल्ट क्या है। तो डॉक्टर ने बताया कि वे आपकी बायोलॉजिकल डॉटर है। तो ये सुनने के बाद तो हान तो परेशान हो जाता है और उसे यकीन आ जाता है कि जुई बिल्कुल ठीक कह रही थी कि पक्का डीएनए टेस्ट में कुछ गड़बड़ है। तो ये सुनने के बाद तो ग्रैंडमा तो बहुत ही खुश होती है और वहाँ पे कहती है कि हान को कि हान जाके जल्दी से मेरी डॉटर इन लॉ और ग्रैंड डॉटर को लेकर आओ, अगर तुम लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हें हान फैमिली से निकाल दूंगी। तुम्हारी वजह से वो दोनों नाराज़ होकर चले गए। तीनों को दिखाया जाता है जहाँ पे वो आराम से बारबेक्यू पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ पे मास्टर से कहता है कि हम ये बारबेक्यू तो बहुत ही अच्छा है, हम माउंटेन में भी ऐसी बारबेक्यू की शॉप्स खोलें। ये सुनने के बाद जुई कहती है कि हाँ मास्टर बहुत ही अच्छा प्लान है, वैसे मेरे पास ब्लैक कार्ड है और इससे मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ और मैं इससे एक बहुत ही बड़ा वेला खरीदूंगी और वेवे का नया स्कूल खुद ही खरीदूंगी और उसमें वेवे आराम से अपनी लाइफ गुजारेगी और हम तीनों आराम से अपनी अय्याशी करेंगे। तो मास्टर कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है और वो लोग वहाँ पे बारबेक्यू पार्टी करने लग जाते हैं और उसकी पार्टी के बाद वो लोग चले जाते हैं। तो हान वहाँ पे आता है और एक औरत से पूछता है क्या जो काम करती है यहाँ पे कि यहाँ पे 3 लोग आए थे, एक मास्टर और एक लड़की एक छोटी सी बच्ची। तो वहाँ पे वो औरत कहती है कि हाँ ये लोग यहाँ पे बारबेक्यू पार्टी करने आए थे लेकिन वो लोग अभी ही गए हैं, तो आपको उनको ढूंढना चाहिए, मेक श्योर वो आपको मिल जाएंगे। तो जुई को दिखाया जाता है जहाँ पे वो उन दोनों को अपने साथ पार्टी में ले आती है और वहाँ पे बहुत सारे मेल मॉडल्स होते हैं। तो जुई वहाँ पे कहती है कि देखना इन सब के साथ में कितने मज़े करेंगे और हम कितना फ़न करेंगे मास्टर, और वहाँ पे सेलेक्ट करती है और वहाँ पे गाना गाने लग जाती है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है और वो ड्रिंक करने के बाद भी हान का नाम लेने लग जाती है कि कितना बड़ा लूज़र है और चीटर है, उसने मेरी बातों पर बिलीव नहीं करा, उसको लगता है कि मैं उससे झूठ बोल रही हूँ। तो विवेक कहने लग जाती है मास्टर से कि मुझे लगता है कि मम्मी पागल हो गई हैं या उन्हें डैडी से प्यार हो गया है जो वो बार बार डैडी का नाम ले रही हैं, क्या आपको ऐसा लगता है मास्टर? तो वहाँ पे मास्टर कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे डैडी के प्यार में पागल हो गई है इसलिए ये सब कुछ कर रही हैं। तो वे भी वहाँ पर देखती है कि उसके डैडी वहाँ पर आ गए हैं उससे मिलने के लिए, तो वहाँ पर वो उन्हें हक करती है और वहाँ पर हान उसे सॉरी कहता है और बोलता है कि मुझे पता चला कि तुम मेरी बायोलॉजिकल ही डॉटर हो, प्लीज़ मुझे माफ़ी कर दो और मैंने उसे छोड़ा नहीं जिसने सब कुछ करा है, और प्लीज़ अपनी मम्मी को भी समझाओ कि वो मुझे एक्सेप्ट कर लें। तो वे सुन के कहती है कि डैडी आप बेफिक्र हो जाओ, मैंने तो आपको एक्सेप्ट कर ही लिया कि आप मेरे डैड हो, लेकिन प्लीज़ आप मम्मी को समझाओ, वो आई थिंक आपसे प्यार करती हैं, देखो वो आपका नाम ले रही है ना। तो जुई तो वहाँ पे एक मेल मॉडल के साथ फन करने लग जाती है और वो तो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। ये देख के हान को जेलसी फील होती है और वो उसे यहाँ से हटाता है और पूछता है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो, अभी तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म नहीं हुआ है, ना हमारी शादी हुई अच्छी तरह से। तो वहाँ पे जुई उससे कहती है कि तुम वापस आ गए, मैं तुम्हारे बातों में नहीं आऊँगी, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन तुमने मेरी बातों पे बिलीव ही नहीं करा और तुमने मुझे धोखा दिया। ये सुनने की बात तो हान खुश होता और बोलता है क्या तुम मुझसे वाकई में प्यार करती हो, मुझे तो लगा कि सिर्फ मैं ही प्यार करता हूँ तुमसे, और उसे सॉरी कहता है और वहाँ पर वो उसे किस करता है और जुई भी उसे किस करती है, दोनों अल्टीमेट होते हैं। बाद में जब जुई की आंखें खोलती है तो सोचती है कि उसने क्या कर दिया, जाने अनजाने में उसने हान को कैसे माफ़ कर दिया, वो तो एक बहुत बड़ा चीटर है और लूज़र है, वो तो एक स्टूपिड मैन है। ये सब कुछ सुनने के बाद हान ये सब कुछ सुन के उसके पास आता है और बोलता है क्लोज
होके कि तुम मेरे बारे में क्या बोल रही थी, मैं कोई स्टूपिड नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जेंटलमैन हूँ जो तुम्हारे साथ हमेशा केयरिंग करता हूँ। तो वहाँ पे ये सुनने के बाद जूही कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने मेरे को चीट करा था और तुम मेरी बातों पे बिलीव नहीं करती, तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। तो हान कहता है कि किसने कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता चला है इन सब के पीछे लूसी है, तो इसलिए मैंने सब कुछ करा और मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक ग्रैंड वेडिंग करें और सबके सामने अनाउंस करें कि वे मेरी डॉटर है और तुम मेरी ऑफिशियली वाइफ हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा और मुझे एक चांस दे के तो देखो, मैं मेक श्योर तुम्हें हैप्पी रखूँगा और तुम्हारे से जेंटली बिहेव करूँगा और वे का बहुत ही अच्छा फादर बन के दिखाऊँगा डैडी। तो ये सुनने के बाद जूही उसे चांस देती है, बोलती है ठीक है एक चांस देती हूँ स्टूपिड मैन। और ये सब कुछ सुन के ग्रैंडमा और मास्टर बहुत खुश होते हैं कि जल्दी शादी होने वाली उन दोनों की और बाद में वो लोग अपनी लाइफ अच्छी तरह गुजारते हैं क्योंकि जूही ने उसे माफ़ कर दिया होता है और दोनों अपना एक्सेप्ट करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।